तो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब इसके बाद पॉलिनोमियल के आगे जो मतलब कि एडिशन, पॉलिनोमियल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें, या फिर कह सकते हो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है वो कैसे अप्लाई किया जाता है वो देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। तो पहला आता है एडिशन। जैसे मान लो मैं जनरली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3x² + 5x + 6, ये क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगला, ये पहला पॉलिनोमियल हो गया, इसको ऐड करना है 6x³ + 5x² + 2 में, ठीक है। ये रहा दूसरा पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल को हमको करना है ऐड, ठीक है। तो जनरली जो मैथमेटिक्स का रूल होता है सिंपली उसी के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे बात सिर्फ है जो डिग्री सेम है उसको एक साथ ऐड किया जाता है, ठीक है। जो डिग्री होती है, जो सेम डिग्री होती है उसको ऐड किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ 3x² है, यहाँ 5x² है, तो दोनों में x की जो डिग्री है वो सेम है, तो दोनों को कर दिया जाएगा ऐड, ठीक है। लेकिन क्यूब वाला ना इसमें है लेकिन इसमें है, मतलब कि क्यूब वाला इसमें नहीं है, तो सिर्फ ये अकेला लिखा जाएगा, ठीक है, उसका कोई एडिशन नहीं। तो कैसे इसका आंसर आएगा? देखो 6x³, ठीक है। 6x³ एक अकेला है तो उसको मैंने लिख दिया। स्क्वायर वाला यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 3x² और 5x² कितना हो जाएगा? 8x², ठीक है। ऐड कैसे करते हैं यहाँ मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, 3x² + 5x²। यहाँ x² दोनों में कॉमन है तो ये x² मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ हो गया 3 + 5, 5 और 3 कितना होता है? 8, तो यही आया 8x², ठीक है। इस तरीके से मैं डायरेक्ट अब ऐड कर रहा हूँ 5 + 3। सिर्फ कांस्टेंट कह दो या फिर कह दो कोफिशिएंट को ऐड कर लिया जाता है, वेरिएबल तो एज इट इज लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, तो 5 + 3 दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा +8x²। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ। अगला, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो सीधे सीधा 5x ऐसे लिख दिया जाएगा। तो 5x प्लस कांस्टेंट को ऐड करो, 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8, ठीक। तो ये अपना एडिशन हो गया, ठीक है, ऐड कर दिए। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे कि एडिशन ऑफ द ऑल लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब समझ रहे हो? जिसकी डिग्री सेम हो। यहाँ पे 3x² और 5x² ये लाइक टर्म्स है, बाकी यही 5x इसके लाइक टर्म्स कोई नहीं है इसके आगे, ठीक है। 5x जो है इसका कोई लाइक टर्म यहाँ नहीं है, और यहाँ पे जो 6x³ है उसका इधर कोई लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जा रहा है जो लाइक टर्म है यानी जिसकी डिग्री सेम है, वेरिएबल में जिसकी डिग्री सेम है उसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है लाइक टर्म्स इन गिवन पॉलिनोमियल इज गिव द सम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, उसी को ऐड कर दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं सम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको मैं इरेज करके एक और थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं। चलो, जो निकल के आया आंसर ये, अब इसको मुझे ऐड करना है, मान लो प्लस ये जो वैल्यू आई इसमें ऐड करना है किसको? देखो 7x³ + 6 7x², चलो ठीक है, 6x³ + 2x + 1 इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसमें हमको लाइक टर्म्स को क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ 6x³ यहाँ पे 6x³ दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। अगर समझना है तो देखो x³ दोनों में से कॉमन करो तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। तो डायरेक्टली मैंने बोला है कोफिशिएंट्स को ऐड कर लो, तो 6 कितना हो जाएगा? 12x³। ओके, नेक्स्ट क्या है? 8x², 7x², तो 8 7 15 होता है, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15x²। ओके, नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ 5x है, यहाँ 2x है, तो 5 और 2 कितना हो जाता है? 7x। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो ये हो गया 7x। और लास्ट में है कांस्टेंट टर्म 8 और 1 9, ठीक है। आई होप आप लोगों को ऐड करना तो एकदम अच्छे से आ गया होगा, इतना 2-3 एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है। इसी में मान लो मैं एक छोटा सा और ऐड करने के लिए दे दिया x⁴ + x + 1, इसको इसके साथ ऐड करो, ठीक है। अब बताओ ये जो आया है इसको इसमें अगर ऐड करना है तो आंसर क्या आने वाला है? बताओ, x⁴ यहाँ पे है क्या? x⁴ यहाँ है क्या? नहीं, तो सीधे सीधे लिखो x⁴। x³ इसमें है क्या? नहीं, तो सीधे सीधे लिखो क्या? +12x³। 4 हो गया, क्यूब हो गया, अब स्क्वायर देखो 15x² इसमें है क्या स्क्वायर? नहीं, सीधा सीधा जाएगा 15x²। फिर क्या करेंगे? 7x और x, यहाँ पे भी x है वहां पे भी, लाइक टर्म्स मिल गए, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8x, और 9 और 1 10, तो ये हो गया अपना आंसर। फिर कुछ जोड़ना चाहो तो इसी में ऐड करते चले जाओ, ठीक है। इस तरीके से पहले हम लोगों ने क्या किया? इन दोनों को ऐड किया तो ये आया, फिर उसमें इसको ऐड किया तो इन दोनों को ऐड करने पर ये आया, फिर इसमें इसको ऐड किया तो इन दोनों को ऐड करने पर ये आया। ऐड करने आप लोगों को आ ही गया होगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का भी सेम रूल है, लाइक टर्म वाला हिसाब किताब। मान लो यहीं पर अब मैं सबको चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। बताओ, अगर मैं यहीं पर प्लस की जगह पर माइनस कर दूं, ठीक है, तो देखो जरा, यहाँ पे 6x³, यहाँ पे जब इसको माइनस को अंदर अब चलो वो करना ही पड़ेगा। चलो, पहली बार मैंने ऐड किया तो ये आया, उसमें से इसको मैं करने वाला हूं सब्ट्रैक्ट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। देखो जरा,
तो जब माइनस करना है तो यहाँ लाइक टर्म्स को जैसे ऐड भी करते हैं तो लाइक टर्म्स को ही ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो लाइक टर्म्स को ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लीकेशन जब होगा, माइनस का अंदर जब जाएगा सब में तो हो जाएगा क्या, ब्रैकेट खोलते ही सभी लोग क्या हो जाएंगे, माइनस। ये समझ लो -1 लिखा है, -1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो भी माइनस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा वो भी माइनस, यानी जितने भी मल्टीप्लाई हो सारे माइनस हो जाएंगे। अगर मान लो बीच में मैं एक माइनस कर दे रहा हूँ लो छोटा करने के लिए, अब बताओ, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, प्लस होता है। समझ में आ रहा है, माइनस इंटू प्लस, ठीक है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो आता है माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, आगे रहे चाहे पीछे रहे माइनस का ही वरीयता दी जाती है। हाँ, प्लस इंटू प्लस, यानी दोनों अगर प्लस प्लस हैं तो आता है प्लस, और दोनों माइनस माइनस हैं तो आता है क्या, प्लस। ये रूल है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो ये रूल आप लोग याद रखेंगे। अब देखो जरा, इसको इरेज करते हैं, समझो जरा, ध्यान दो। यहाँ पे जाएगा 6x³ प्लस 8x² प्लस 5x प्लस 8, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -7x² माइनस 6x³, माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस 2x माइनस 1। अभी ऐड करना है 6x³ माइनस 6x³, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल। अगला क्या हो जाएगा, 8x² माइनस 7x², क्या बचने वाला है, सिर्फ x²। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। 8 माइनस 1 कितना बचेगा, 7, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि 8 क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है। सेम जो कहते हैं लाइक टर्म्स को ऐड भी करते हैं और सब्सट्रैक्ट भी करते हैं, यानी जिसकी डिग्री सेम उसको कर देंगे ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाकी अब आता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी देखो द डिफरेंस बिटवीन द लाइक टर्म्स, मतलब जो लाइक टर्म्स होते हैं उनमें सब्ट्रैक्ट कर देना, वही कहलाता है क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जरा मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में है थोड़ा सा लॉजिक। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हर एक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, वही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही है, देखो अगर मान लो कांस्टेंट है और अंदर वेरिएबल है 2x + 3 इस टाइप का, ठीक है, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल के अंदर, यानी एक कोई मतलब पॉलिनोमियल दिया उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 4x प्लस 2 3 6, यही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोनों में 2 को मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों के अंदर 2 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यही कहलाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मान लो कुछ ऐसा रहे 6 ब्रैकेट में 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1 इस तरीके का, तो 6 का मल्टीप्लाई सबके साथ कर देंगे, 6 6 जा 36x³ प्लस 6 4 जा 24x² प्लस 6 2 जा 12x प्लस 6 1 जा 6, यही बन गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मानो अब यहीं पे मैं थोड़ा सा x जो एक कांस्टेंट टर्म है उसको मैं वेरिएबल के टर्म में ला रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कर दिया मैंने x ब्रैकेट में x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इस x का इसके अंदर कराना है मल्टीप्लाई, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों में, x इंटू x² क्या हो जाएगा, x³ पता है ना, इसके पावर 1 इसके पावर 2 बेस सेम तो पावर ऐड, सही बात है। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 2x और x 2x² प्लस x 1 जा x, यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई करने आ रहा है। अब थोड़ा सा x की जगह पर मैं अब यहाँ पे वेरिएबल भी मतलब यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो एक सिंगल टर्म था, आपकी बात पॉलिनोमियल ले रहे हैं 2 टर्म वाले, ठीक है। मोनोमियल था, बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो जरा 2 बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, 2 बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं। देखो तो जैसे मान लो लिखा है x + 1 और यहाँ x + 2, इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो x का मल्टीप्लाई कराओ x के साथ, तो x इंटू x क्या होता है, x² प्लस पहले इसका एक उठाओ और दोनों के साथ भिड़ा दो इसको, ठीक है, यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो x का मल्टीप्लाई x में तो x² प्लस 2 इंटू x क्या हो जाएगा, 2x, फिर इसका काम खत्म हुआ, दोनों के साथ इसका काम हो चुका है, अब इसको भेजिए, अब इसको लड़ाइए, यानी 1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये 1 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो x 1 जा x प्लस 1 2 जा 2, यही अपना क्या हो गया, आंसर। दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला, अगर मान लो मैं कुछ ऐसा करता हूं x + 1 और यहाँ पे बाइनोमियल की जगह ट्राइनोमियल कर देता हूँ, x³ प्लस x² प्लस 2,
लो x वाला टर्म है ही नहीं इसमें, कोई बात नहीं, जैसा सही लगे, ठीक है। x का मल्टीप्लाई तीनों के साथ, फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ, जो भी टर्म आएगा वही लिखते चले जाएंगे। बताओ x का मल्टीप्लाई x क्यूब के साथ करेंगे तो x की पावर 4 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स क्या आएगा 2x, कोई दिक्कत वाली बात। अभी यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ करेंगे तो 1 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 1 जा 2, कोई दिक्कत। अभी देखो x की पावर 4 कहीं और है क्या, नहीं, लाइक टर्म्स को ऐड भी तो करना है इसके आगे। तो देखो जरा x की पावर 4 अकेले है तो x की पावर 4, x क्यूब कितनी बार 2, दोनों करेंगे ऐड 2x क्यूब। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई मतलब लाइक टर्म है क्या, नहीं, सीधे सीधे नोट, तो प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2x और कहीं x है ही नहीं तो फिर लिख देंगे 2x प्लस कांस्टेंट भी अकेले है, तो बस यही अपना आंसर है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखो जरा, ये भी ट्राइनोमियल ये भी ट्राइनोमियल लिखते हैं, देखो जरा इरेज कर दो इसको, ठीक है। देखो अगर कुछ इस प्रकार से रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, लो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखो एक्स स्क्वायर को उठाओ और सबके साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इन सबको एक ही स्टेप में मैं करा सकता हूं, आप लोगों को समझ में आए तो, पर अभी नहीं कराएंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाने दो, थोड़ा सा तब बताते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 ये तो अकेला आने वाला है तो ये तो लिखा ही जाएगा। उसके बाद से जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो 4x क्यूब आएगा, और उसी तरीके से 2x और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x क्यूब आएगा, तो 2x क्यूब और 4x क्यूब, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x क्यूब। तो ये मैं एक ही स्टेप में निकालते चला जाऊंगा, तब जब हम लोगों को और अच्छे से आ जाएगा कैलकुलेट करने तब, ठीक है। तो वो डायरेक्ट एक ही स्टेप में आंसर लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी घात, सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम वाली पावर, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, सबको देखते हुए चलेंगे, इस तरीके से आंसर आता रहेगा, ठीक है। पर अभी नहीं हो पाएगा आप लोगों से, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई सबके साथ, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या आने वाला एक्स की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का 4x में कराएंगे तो 4x क्यूब प्लस इसका कराएंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर 2x का, तो इसका पूरा काम खत्म हो चुका है, इसने सबसे साथ अब मल्टीप्लाई हो चुकी है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, अब 2x का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसके साथ। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x क्यूब, यही मैं बोल रहा था, 4x क्यूब 2x 6x क्यूब आएगा, ठीक है। तो वो एक ही स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। 2x क्यूब प्लस 4 2 जा 6x स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 6 जा 12, तो यहाँ आ जाएगा क्या 12x, फिर इसका काम खत्म, सबके साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुका है अब 1 का, ठीक है। तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4x में तो 4x, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 6 में तो 6 1 जा 6, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो x टू पावर 4 कहीं और है क्या, नहीं, तो सीधे सीधे x टू पावर 4, ये मतलब इक्वल का साइन लगा देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। अब x की पावर 4 अकेला हो गया, अब क्यूब वाला देखो 4x क्यूब और 2x क्यूब कितना हो जाएगा 6x क्यूब, फिर स्क्वायर वाला ऐड करो, देखो 6x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर, लाइक टर्म ढूंढना है, ठीक है। 12x और 4x कितना हो जाएगा 12 4 16x, तो 16x हो गया, और नेक्स्ट लास्ट में क्या बचेगा, देखो घात एकदम घटती हुई जा रही है, 4 3 2 1, अब लास्ट में क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म 6, और कहीं है क्या, नहीं, तो यही अपना 6, यही क्या हो गया आंसर। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, आ रहा होगा अच्छे से, ओके। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा डिवीजन का समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान से देखिएगा, डिवीजन भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करके फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम कुछ है, मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, देखो जरा, जैसे मान लो मैंने किया क्या, एक साधारण सा कांस्टेंट वाला पहले समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर 5 से डिवाइड करें 27 को तो 5 5 जा 25, बचता है क्या 2, तो ये जो है जो लास्ट में बच गया उसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक। यहां पे जो जितने टाइम्स डिवाइड गया है, जितने टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड चला गया, उसको बोलते हैं क्या कोसेंट, दिस इज नोन एज कोसेंट, ठीक है। जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर, डिवाइड करने वाला, यानी क्या डिवाइजर, ठीक है। और जिसमें डिवाइड करते हैं वो कहलाता है क्या डिविडेंड, डिवाइडेंड बोलो या डिविडेंड बोलो, ठीक है, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है। तो ये हो गया, बताओ, तो ये हो गया डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, इन सब में रिलेशन होता है। देखो जरा 5 5 जा 25 प्लस 2 27 आ गया कि नहीं आ गया, यानी क्या 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2, यही आता है क्या 27। ये जो अपना 27 है वो कैसे हुआ है 5 का मल्टीप्लाई 5 में, और जो रिमाइंडर बचा उसको ऐड, यानी लिख सकते हो डिवाइडेंड या डिविडेंड,
डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, छोटी सी बात। ठीक, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, एक बात और, ये तो कांस्टेंट के लिए रहा, एक बार जरा वेरिएबल के लिए समझते हैं। तो देखो जरा वेरिएबल का क्या हिसाब किताब है। जैसे कुछ ऐसा लिखा है, एक्स से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x में। ठीक है, तो यहां पर ये जो है वो कैसा पॉलिनोमियल है, डिग्री के बेस पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये जो डिवाइड कर रहे हो एक्स से कर रहे हो, मान लो एक्स से ना करके मैंने x प्लस 1 से कर लिया, लो खुश रहो। ठीक, x प्लस 1 से डिवाइड किया मैंने, तो यहां पर जो डिवाइजर है उसकी जो डिग्री है वो 1 है, यानी ये लिनियर है, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो एक डिग्री से मैं डिवाइड मार रहा हूं तो इसमें एक डिग्री घट जाएगी। ठीक, क्वाड्रेटिक है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिनियर में, यानी ये जो कोसेंट आएगा वो लिनियर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिनियर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ जरा, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लेके जाएंगे कितनी बार, एक्स टाइम्स, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन जा एक्स। ठीक है, तो इसमें करेंगे माइनस माइनस, बताओ ये तो कैंसिल हुआ, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी टाइम्स जाएगा, प्लस 5 टाइम्स, तो 5 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 1 जा 5, सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ माइनस, ये तो कैंसिल हुआ, यहाँ कितना आ गया -5, तो ये -5 अब क्या बना है, रिमाइंडर बना है। ठीक है, तो इसमें x प्लस 1 से जब डिवाइड किया गया तो ये डिग्री ये क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, मान लो ये क्यूबिक रहता और ये लिनियर रहता तो आंसर में क्या आता, क्वाड्रेटिक। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहता और डिवाइड करते लिनियर से तो एक घात कम हो जाती, तो वो क्वाड्रेटिक बचता। बाई क्वाड्रेटिक रहता तो क्यूबिक आता। अगर मान लो मैं लिखता हूं बाई क्वाड्रेटिक, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं लोग, तो इससे जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे जो कोसेंट आएगा वो कितनी डिग्री का होगा, तो यहाँ पे 2 घात ज़्यादा है, यहाँ 2 घात कम है, यानी कि ये बाई क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक है, तो 2 घात इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो कोसेंट आएगा वो कितनी घात का होगा, 2 डिग्री का, सेकंड डिग्री का। ठीक है, 2 डिग्री होगी। ठीक है, तो उसकी डिग्री कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। ठीक है, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं कुछ रूल्स लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये मैं इरेज कर रहा हूँ और थोड़ा सा रूल लिखने जा रहा हूँ, उसको फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। पहला, ये तो क्लियर है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं रूल लिख रहा हूँ, पहला रूल देखो। तो बच्चों, इसके पहले का थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था, तो फिर से मैंने लिख दिया है। एक बार मैं तीनों जो डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल के लिए उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो जरा। पहला, ये जो मान लो यहाँ पे डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला एकदम अच्छे से पता है हम लोगों को। ठीक है, तो देखो जरा, अगर मान लो यहाँ तो जनरल टर्म है यहाँ पे कि कांस्टेंट के लिए 5 4 जा 20, तो यहाँ 3 रिमाइंडर बचा है। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं डिविडेंड को मानता हूँ कोई ऐसा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, बस यही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करें किससे, x प्लस 1 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर। देखो, जब कभी भी इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा या फिर कह सकते हो जो कोसेंट होगा उसकी डिग्री 1 घट जाएगी। जैसे यहाँ क्यूबिक है और यहाँ लिनियर से, यानी यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिनियर से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे बचेगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो आएगा वो डिग्री सेकंड वाला पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, 2 डिग्री, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय ये है कि अगर मान लो x प्लस 2 से हमको डिवाइड करना रहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो देखो जरा, यहाँ x स्क्वायर चाहिए तो कितनी टाइम्स जाएगा, x टाइम्स, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये तो कैंसिल हुआ, 5 माइनस 2x कितना बचेगा, 3x प्लस 6। बताओ अब की बार कितने टाइम्स लेके जाएंगे, 3 टाइम्स, तो प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 2 जा 6, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस दोनों कैंसिल होकर के क्या आ गया, 0। रिमाइंडर कितना आया, 0, यानी Rx जो है यहाँ पे वेरिएबल में भी आ सकता है, इसीलिए Rx लिख रहा हूँ, यानी कि रिमाइंडर जो है वो भी फंक्शन होगा x का। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। इसका मतलब ये है कि ये जो
क्यू एक्स जी एक्स है, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवाइज़र, ये इसका एक फैक्टर है। जैसे मान लो 15 है, 5 से डिवाइड कर दे रहे हो, 5 3 जा 15, कैंसिल होके क्या आया 0, यानी कि ये जो 5 है ये 15 का क्या हो जाएगा फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 15 का, 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 × 3, तो 5 जो है वो 15 का क्या है फैक्टर है, यही कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर x + 2 अगर इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है, डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर क्या दे दे रहा है 0, यानी कि ये उसका क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा। तो यही कहने का मतलब है पहला कि इफ Rx = 0, यानी रिमाइंडर जो है वो 0 मिल रहा है, देन Gx इज द फैक्टर ऑफ Px। ये जो Gx है, Gx मतलब क्या डिवाइजर, वो डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का क्या है फैक्टर है। ठीक है, अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जा रहा है, इसका मतलब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाया। ये वाला देखो 523 का कहाँ फैक्टर है, फैक्टर कैसे होगा जब रिमाइंडर कुछ ना कुछ छोड़ दे रहा है। ठीक है, 5 से 20 गया तो यहाँ 3 रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर बचा तो फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, 5 से 23 कैंसल आउट नहीं हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर x + 2 से डिवाइड किया तो हो गया, लेकिन अगर यहीं x + 1 से किए होते तो डिवाइजर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता, तो वो उसका फैक्टर नहीं बनता। ठीक है, तो ये फैक्टर वाला हिसाब किताब पहला क्लियर हो गया। दूसरा समझते हैं, ये रहा। ठीक है, तो दूसरा समझते हैं क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है दूसरा कि इफ डिग्री ऑफ Px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ Gx। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे Px की वैल्यू, यानी कि जो डिविडेंड है उसकी डिग्री, ऐसे ही लिख देना x³ + 6x² + 2, ऐसे ही है, क्यूबिक है, और यहाँ पे x² प्लस या माइनस, चलो x² -1, इससे इसको क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, x², ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, तो बताओ कोसेंट कितने डिग्री का आएगा। यहाँ पे क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से क्यूबिक को डिवाइड करोगे तो 2 घात इसकी कम हो जाएगी, 2 डिग्री इसके मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या बचेगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें से 2 वाले घात से और 3 वाले घात को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ क्वाड्रेटिक से क्यूबिक को डिवाइड करेंगे तो लीनियर बचेगा, सिर्फ और सिर्फ लीनियर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या, ये जो QX है, यही तो कोसेंट कोई क्या मैंने लिखा है QX। ठीक है, फंक्शन ऑफ x ही तो आएगा, यहाँ x बार लेके जाएंगे तो x³ होगा। ठीक है, तो जो भी आएगा यहाँ पे जो फंक्शन QX होगा, इसकी डिग्री कैसे पता करेंगे, इसकी डिग्री कितनी है, जो ये हमारा Px है, यानी कि ये जो डिविडेंड है उसकी डिग्री कितनी है 3, और इसकी डिग्री कितनी है 2, तो 3 - 2 कितना आया 1, यही 1 क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ QX। यानी कि लिख सकते हो डिग्री ऑफ QX = डिग्री ऑफ Px - डिग्री ऑफ Gx। ये Px है और ये Gx है, तो डिग्री ऑफ Px = कितना है 3, और यहाँ डिग्री ऑफ Gx = कितना है 2, तो यहाँ 3 - 2 करेंगे तो 1 जो आएगा यही हो जाएगा क्या डिग्री ऑफ QX। ठीक है, तो यही हो गया डिग्री ऑफ QX। समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो दूसरा कहने का अभिप्राय यही था कि अगर ये जो कोसेंट बन रहा है उसकी डिग्री बतानी है, तो ये जो डिविडेंड है उसकी डिग्री में से जिससे डिवाइड करो उसकी डिग्री को सब्सट्रैक्ट कर दो, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, यानी कि हमको लीनियर मिलेगा, यानी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जितना डिग्री, अगर मान लो यहाँ बाई क्वाड्रेटिक, मान लो यहाँ पे मैंने बाई क्वाड्रेटिक कर दिया, x⁴ + 2x³ + 6x + 1, ऐसा मैंने कुछ कर दिया, और यहाँ डिवाइड कर रहे हैं मैं लीनियर से, x + 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो कोसेंट आएगा वो कितने डिग्री का होगा 3 डिग्री का होगा, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक है, लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं, 1 डिग्री कम होगी, यहाँ पे बचेगा कितना 3, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। अगर मान लो x² + 1 कर दिया मैंने, तो यहाँ क्वाड्रेटिक है, यहाँ बाई क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक मिलेगा। ठीक है, यहाँ 2 डिग्री का है, यहाँ 4 डिग्री का है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 डिग्री आएगा, यानी यहाँ पे अब क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक मिलेगा। नेक्स्ट, अगर इसको मैंने क्यूबिक कर दिया तो बताओ क्यूबिक है और ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो 3 घात इसमें से कम करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा लीनियर मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो ये भी बाई क्वाड्रेटिक हो जाए, ये भी बाई क्वाड्रेटिक हो जाए, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मिलेगा, यानी वहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी 0, कांस्टेंट में यानी डिग्री कितनी हो जाएगी 0, यहीं चाहो माइनस कर लो दोनों का, यहाँ 4, अगर मान लो इसको 4 मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 4 - 4 क्या आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं मिलेगी। और एक बात और, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज करके लिख रहा हूँ, देखो तीसरी बात, दूसरी तो एकदम क्लियर हो गई है कि QX कैसे निकलता है, यानी डिग्री ऑफ कोसेंट कैसे निकालते हैं, तो डिग्री ऑफ डिविडेंड - डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, डिग्री ऑफ Px - डिग्री ऑफ Gx। ठीक है, डिग्री ऑफ Px - डिग्री ऑफ Gx, इस तरीके से निकालते हैं। अब देखो जरा, अगर मान लो कुछ इस तरीके से लिखा है x² + 4x + 2, इससे डिवाइड करना है x⁴ - 6x² + 6, इस तरीके से। मान लो ये बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक वाला टर्म नहीं लिखा हूँ और लीनियर वाला भी नहीं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जब कोसेंट आएगा वो कितने डिग्री का होगा, क्वाड्रेटिक आएगा। कौन सा पॉलिनोमियल होगा,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कुछ इस प्रकार से है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इससे डिवाइड कर रहे हैं 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। बताओ इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी भी डिग्री कितनी है 2, डिविडेंड की डिग्री 2 और डिवाइजर की भी डिग्री 2, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 2 कितना आएगा 0, यानी कोसेंट में डिग्री ही नहीं आएगी। जैसे मान लो मैं आसान करने के लिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ और 3 6 यहाँ 2, ठीक है, यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्या 8 कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करेंगे बताओ, यहाँ कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स। बताओ ये भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, तो और कुछ तो लिखेंगे नहीं, यक्स करोगे तुरंत क्यूबिक बन जाएगा, हमको क्वाड्रेटिक चाहिए। तो 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9, ये आएगा। सब्सट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तीनों माइनस, तो ये कैंसिल हुआ। 8x माइनस 6x कितना बचेगा 2x, और यहाँ पे 1 माइनस, तो यहाँ बचेगा -8। अब बताओ इसके बाद कुछ लेके जा सकते हो क्या, एक भी बार जैसे भी लेके जाओगे तो यहाँ जाएगा ही नहीं, ठीक है, डिवाइड नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर अगर डिवाइड नहीं जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया कोसेंट हो गया। डिग्री कितनी है इसकी हुई 0, देखो तो डिग्री ऑफ क्यूएक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मान लो पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री बराबर है, देखो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री अगर बराबर है, कोसेंट की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री अगर इक्वल है, तो यहाँ पर क्यू एक्स यानी कि जो हमारा ये आता है जिसको क्या बोलते हैं कोसेंट, तो इसकी डिग्री 0 होती है, यानी इसके आगे लिखना चाहो तो एक्स की पावर 0 लगा सकते हो। देखो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, 1 आ जाएगी वैल्यू, 3 × 1 3, ठीक है। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसकी डिग्री कितनी है 0, एक्स की पावर 0 था यानी 0 हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पे जो बच रहा है रिमाइंडर उसकी डिग्री कितनी है 1, कभी भी ये 2 नहीं होगा। अगर 2 हुआ तो ये एक बार डिवाइड और लेके जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो वहां पे है 5 से 21 को डिवाइड करो, 5 से 21 को डिवाइड करो, पहले 20 को डिवाइड करो, 5 4 जा 20, कितना रिमाइंडर बचा 0। 5 से डिवाइड करो 21 को, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना 1, ठीक है, कॉमा लगाते हुए चलते हैं। 5 से डिवाइड करो किसको 22 को, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना 2। अगला 5 से डिवाइड करो 23 को, तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना 3। अगला 5 से डिवाइड करो 24 को, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना 4। अब बताओ 5 से डिवाइड करो 25 को, 5 5 जा 25, रिमाइंडर कितना बचा 0। समझ में आ रहा है। यानी क्या इसका जो रिमाइंडर होता है कांस्टेंट टर्म वाले का, वो रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइजर से क्या होता है छोटा होता है। ये जो रिमाइंडर बच रहा है वो इस डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। देखो 0 बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 4 के बाद 5 कभी बचेगा ही नहीं। जैसा 5 बचेगा तुरंत एक बार डिवाइड और लेके चला जाएगा, समझ रहे हो। देखो 5 5 जा 25, तुरंत 4 5 में चला गया और रिमाइंडर फिर से क्या हो गया 0। यानी कह सकते हो यहाँ पर जो रिमाइंडर है ग्रेटर और इक्वल्स टू क्या होता है 0 और लेस देन क्या होता है डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कांस्टेंट वाले के लिए जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, देखो 0 के बराबर आ गया, या फिर डिवाइजर से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल की बात करी जाए, यहाँ तो वो कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल की बात करी जाए तो डिग्री जो होती है, ठीक है, ये इरेज करता हूँ, ये जो डिग्री है यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है Rx बच रहा है, इसकी जो डिग्री है वो हमेशा इसकी डिग्री से छोटी होगी। अगर डिग्री दोनों की बराबर हो गई तो डिवाइड एक बार और लेके चला जाएगा, एक बार और डिवाइड चला जाएगा। मान लो क्वाड्रेटिक मिलता तो यहाँ पर फिर से लेके जाते 2, तो यहाँ 1 टाइम्स लेके चले जाते। फिर यहाँ लिनियर बचता, वो लिनियर हमारा डिवाइड, मान लो यहाँ पे अगर 2x स्क्वायर बचता गलती से, ये तो आ चुका है हमारा आंसर, मान लो 2x स्क्वायर माइनस 8 आता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते प्लस 1 बार एक बार और लेके जाते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार और लेके जाते फिर से यहाँ लिखते और लिनियर लास्ट में जो बचता रिमाइंडर वही हो जाता रिमाइंडर, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है ये जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री हमेशा इस कोसेंट की डिग्री से क्या होगी, सॉरी डिवाइजर की डिग्री से क्या होगी, इस डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होगी, ठीक। यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो लिनियर मिल सकता है, ठीक है, और लिनियर नहीं भी मिल सकता है, हो सकता है कट जाए पूरा तो 0 बन जाए, लेकिन हमेशा कम ही होगी, ज़्यादा नहीं, बराबर भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक मिल सकता है, लिनियर मिल सकता है और ना भी मिल सकता है, यानी कि एकदम कांस्टेंट टर्म मिल सकता है, ठीक है, या फिर पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। डिवाइड हो जाएगा तो भाई उसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो वही कह रहा है इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि है दोनों की डिग्री अगर बराबर है तो इसकी डिग्री 0 होती है। दूसरी बात, ये जो हमारा आर एक्स मिलता है उसकी डिग्री हमेशा जी की डिग्री से, यानी जिसे डिवाइड करो डिवाइजर की डिग्री से हमेशा क्या होती है छोटी होती है। बहुत ही अच्छी बात है अगर समझ में आ रही है तो, ठीक है। तो ये इतनी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हैं। अब इसके बाद समझते हैं क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, देखो यही नीचे बता दे रहा है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं, इसके अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बस हल्का सा बता दे रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल,
ठीक, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो कोई फंक्शन दिखा ए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है यक्स के टर्म में, या फिर कह सकते हो कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है 2 पर, ठीक है। तो यहां पे क्या कर देंगे f2 इक्वल टू, बताओ 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 और 6 24, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि f2 यानी 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी 24, ठीक है। अगला मान लो यहीं पर कर दिया जाए f -1 बताओ, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 6, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 7 बन जा -7 प्लस 6 और 1 7 7 माइनस 7 क्या हो गया 0, यानी कि इसका f इक्वल टू f बराबर -1 पे ये वैल्यू कितना आ रहा है 0, ठीक है। यानी f -1 की वैल्यू, यानी कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है -1 पे, इस पॉलिनोमियल की -1 पर जो वैल्यू है वो है 0। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने आ गया, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ज़रा एक और देख लो। अगर कुछ ऐसा लिखा रहा एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले ये बताओ। पॉलिनोमियल है, सही बात है, इसको मैंने पहले भी बता चुका है, ठीक है, पहले भी बताया। कैसे निकालेंगे देखो जरा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो रूट हट जाएगा और वो पॉलिनोमियल। पर अगर मान लो डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू निकालनी है तो बताओ f 1/2, ठीक है, या फिर लिख दो क्या f1 की वैल्यू, चलो पहले 1 की निकालते हैं, फिर f2 की वैल्यू, फिर f1/2 की वैल्यू, ठीक है। 3 वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 4 4 8 1 9, तो हो गया क्या अंडर रूट के अंदर 9, जो कि वैल्यू आ जाएगी कितनी 3, ओके। प्लस माइनस 3 होता है परंतु कोई बात नहीं है, 3 लिख लिए बहुत अच्छी बात है। 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो 4 8 12, 12 और 4 16, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 16, तो कितना बाहर आएगा 4, ठीक है। 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1/4 प्लस 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, इसके अपॉन 1 करेंगे, एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 1 प्लस 6 4 जा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 25/4 दैट इज इक्वल टू 5/2, 25 का 5 बाहर आएगा और 4 का 2 बाहर आएगा, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक। यहाँ पे जब 1 का 4 टाइम्स गया है तो 4 इंटू 6 करोगे 24 आएगा, और यहाँ 4 का 1 टाइम्स गया तो 1 1 जा 1, तो यही मैंने ऐड किया, ठीक है। एलसीएम लेना आप लोगों को आता है पहले से भी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉलिनोमियल की वैल्यू बता दी, समझ में आ गया, अच्छी बात है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। अभी अगले वीडियो में हम लोग इससे भी डीपली बात करेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, और मान लो कि यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। तो वो सारी बातें इससे रिलेट करके आगे समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।